यह सब अच्छी बातें सिर्फ कायदे बनाने से नहीं होगी, बल्कि संत मार्ग का अनुसरण करके, स्वयं अनुशासन का पालन करके यह परिवर्तन हम सारे विश्व में भी ला सकते हैं मित्रों। राष्ट्र संत जी भी यही बताते हैं, यही संस्कारों की अपेक्षा सभी संत महापुरुषों से राष्ट्र संत जी भी करते हैं कि सभी साधु संतों को इस विचारों का प्रचार भारत में करना जरूरी है। साधुओं को भी उपदेश करते हुए राष्ट्र संत जी कहते हैं कि क्यों मचाया ढोंग तुमने, कि हम अलग दुनिया से हैं। हम अगर दुनिया से अलग है तो ये साधु के लिए बहुत गलत बात है। क्या मिलाया ज्ञान तुमने ब्रह्म से माया से है। ब्रह्म से और माया से तुम क्या ज्ञान कमाओगे जो अगर दुनियादारी की समझ तुम्हें नहीं आई। इसीलिए महाराज जी एक भजन में कहते हैं कि चारित्र फना ही होगा तब कैसे देश जिएगा। चारित्र ही अगर इस देश का चला जाए तो फिर देश ये जिएगा कैसा, क्योंकि ये तो विरासत है देश की, हिंदुस्तान की चारित्र और सुसंस्कार जो पुरातन संस्कृति रही है हमारी। पानी ही जल जाए तो कैसे, पंडित गलत करे तब कैसे, राजा ही भक्ष बनेगा तब कैसे देश जिएगा, साधु ही भोगी बनेगा तब कैसे देश जिएगा। अगर साधु ही भोगी बन जाए तो फिर ये देश कैसे चलेगा मित्रों। इसीलिए महाराज जी सावधान करते हैं कि दूसरी अपेक्षा वह साधु संतों के बाद में राजनीतिज्ञों से करते हैं, मगर उनकी स्थिति भी आज कुछ ठीक नहीं है। यह महाराज जी ही अपने भजन में से बताते हैं, अरे राज काज वालों तुम राज चलाओ, खोए हुए इस देश में सद्धर्म बुलाओ। साधु ऋषि मुनियों ने जो है मार्ग बताया, उस पर ही अमल करे चलो जब राज मिलाया। टुकड़ा कहे जनता का ही सम्मान बढ़ाओ, अरे राज काज वालों तुम राज्य चलाओ। ये सावधान करता था राजनीतिक ज्ञान, ये राजनीतिज्ञों को सावधान करते हुए महाराज जी बताते हैं, हमारी भारत भूमि शुरुआत से ही एक संस्कार की भूमि रही है। समय समय पर हमने यह संत महापुरुषों ने अपना खून भी देकर मातृभूमि की रक्षा की है। इसी वजह से हम भाग्यशाली है कि हमने इस भारत देश में जन्म लिया है। पूरे विश्व में भारत ही ऐसा देश है जिसे माता कहा जाता है मित्रों। भारत माता, माता के लिए, क्योंकि सभी बच्चे समान होते हैं और हमारे देश में तो विविधता है जिसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम कहते हैं, और सब इस भारत माता के लिए समान है, इसीलिए भारत माता। तू भारत का एहसान मना जब उसका खाता है चना, जो भारत का खाए खाना भारत ही उसे भारतीय उसे कहलाना। महाराज जी ज्ञान कुंज भजनावली में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज कहते हैं कि तू भारत का एहसान मना कि तेरा जन्म भारत में हुआ है। इसलिए मेरा आज का विषय भी यही है मित्रों, मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे। अरे तू सुन, भारत की इस आजादी पर परदेश की नजर ना लगे। अरे तू सुन, यह भी भजन राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी का है कि वह सावधान करते हैं तरुणों को, युवाओं को कि भारत की इस आजादी पर परदेश की नजर ना लगे। अरे तू सुन, हमारे देश की ही यह विविधता रही है, पहले से विशेषता रही है कि यहाँ विविधता में एकता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई बन के रहते हैं और ऐसा कहीं कोई देश में देखी नहीं जाती ऐसी स्थिति। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसीलिए हम कहते हैं। फिर ये अलगाववाद की बातें हम से कहाँ से आ गई हमें। हमारी संस्कृति एकता की रही है और हम अलगाववाद की बातें कैसे कैसे कर सकते हैं। यही मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया